बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करती हूँ इस चैनल और आग पे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन। इस चैनल का एक हिस्से में हम क़ससुल अंबिया बयान कर रहे हैं। क़सस के मायने हैं दास्तान या कहानी, और जब हम इसको कहते हैं क़ससुल अंबिया तो इसका मतलब हो जाता है अंबिया अलैहिस्सलाम की दास्तान या कहानी, या यूँ कह लीजिए कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुहासरा करेंगे। हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अंबिया ने किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी, किस तरह से अल्लाह के पैगाम को अपनी अक़वाम तक लेके आए। किस्से कहानियों से दिलचस्पी तो इंसान को हमेशा से रही है, और वो इन बातों को मज़े लेके सुनता भी है, एन्जॉय भी करता है और कभी-कभी इनसे सबक भी हासिल करता है। हमारा मकसद यहाँ पे अंबिया अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी को कहानी की सूरत में आपको बताना है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हम आपको बताएँ या जितना भी हम कुछ आपको बताएँ, उन सब का ज़िक्र हम कुरान पाक की तफ़सील से हासिल करें। हमारी कोशिश होगी कि हकीकत पे मबनी किस्से आपको सुनाए जाएँ, और ये भी कोशिश होगी कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, यानी पहले सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ अंबिया दुनिया में आते गए। हमारी कोशिश होगी कि उनके उतारे जाने के दर्जे के हिसाब से हम आपको उनकी कहानियाँ या उनकी ज़िंदगी के अहवाल सुनाते रहें। अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक की तो तख्लीक के साथ ही अंबिया और रसूल इस दुनिया में भेजने शुरू कर दिए। कहा यह जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से ज़ायद है, और जबकि अंबिया 1,24,000 या फिर उससे भी ज़ायद है। यहाँ एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ कि रसूल और अंबिया या नबी में फ़र्क क्या है। रसूल उसको कहते हैं जो शरीयत लेके आता है, यानी रूल्स रेगुलेशंस लेके आता है, और जो रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करता है। जबकि नबी वो होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के मैसेंजर होते हैं, पैगाम रसा होते हैं, अल्लाह के अहकामात को दुनिया में पहुँचाते हैं। उन पे किसी किस्म की शरीयत का दुनिया पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। तो जब हम आपको बताएँगे अंबिया अलैहिस्सलाम या रसूल अलैहिस्सलाम की कहानियाँ सुनाएँगे, तो उस वक़्त हम आपको साथ-साथ ये भी बताते जाएँगे कि ये रसूल भी थे या नहीं थे। इस तरह से आपको पता चलता जाएगा कि क्या क कौन-कौन से अंबिया को रसूल का दर्जा हासिल है। यहाँ पे हम एक और काविश करेंगे, और वो ये होगी कि जो कुछ भी हम यहाँ आपके सामने पेश करें, वो हकीकत पे मबनी हो और उसके पीछे कन्फर्मेशन हो, मुकम्मल जामे तहकीक हो। और यहाँ ये बात बहुत अहम है कि जहाँ तक कुरान पाक के किस्सों का ज़िक्र है, वहाँ वो किस्से हमें सिर्फ़ एन्जॉयमेंट देने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक सबक देने के लिए हैं। हमें ये बात सिखाने के लिए है कि किस तरह से पिछले नबियों की कौमों ने गलतियाँ की। हमें कई दफ़ा उनकी गलतियों से सबक सीखने और अपने लिए सीधी राह इख्तियार करने का मौका दिया गया है। आप ये देखिए कि कितनी जगह पे अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से कुरान पाक में आए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत आदम का कई जगह ये ज़िक्र आया है, अ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, हज़रत मूसा के साथ फ़िरौन का किस्सा कितनी जगह, तकरीबन 70 जगह फ़िरौन और हज़रत मूसा का ज़िक्र है कुरान पाक में, मुख्तलिफ़ सूरतों में। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र हमें तालीम देने के लिए आया है, हमें सबक सिखाने के लिए आया है, अपनी राह को मुंतखब करने के लिए आया है। कितने अंबिया हैं जिनके नामों पर कुरान पाक की सूरतें रखी गई हैं। तो आप ये जानिए कि अगर हम इन किस्सों को नहीं जानते, अगर हम इन वाक़यात से नहीं होके गुज़रते, तो कुरान पाक के कितने हिस्सों को हम मिस कर देते हैं। हम जो कलाम पाक सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम अपने आप को कितने अलग कर लेते हैं और कितने लाइल्म हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन किस्सों का एक
तसलसल बरकरार रहे और इस तसलसल के साथ आपको ये किस्से सुनाते रहें ताकि आप एक तरह से इन किस्सों से सबक भी हासिल करें, इबरत भी हासिल करें और एक सही मकाम पे भी अपने आप को लेके जाएँ। अब आप भी इन तमाम किस्सों को गौर से सुनिए, इनसे सबक हासिल कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि दावत इल्लल्लाह का रास्ता क्या है? आपको किस तरफ जाना है? किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी है? मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला नेक और सालेह ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सबको तौफ़ीक दे कि आप ईमान के रास्ते पे, तक़वा के रास्ते पे कायम रहें। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।